हिंदुस्तान का जो है नाम खत्म करेंगे अल्लाह के फजल से। सर हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए। पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है। हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे नहीं और हम लड़ाइयों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जहाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका हाल एक ही है, ठीक है, जहाद है वो हाल इनका, और इनके साथ जहाद होना है, ठीक है, गज़वा हिंद होके रहनी है, ठीक है, फातेह भी हम हैं, ठीक है। दोस्त फ्रेंड फेसबुक पे हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि इंडिया से? जी इंडिया से। क्या बताया? उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं हम कर सकते, वो जुल्म हो। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। पाकिस्तान में आपने कभी सुना है कि मुसलमानों ने किसी हिंदू, किसी नॉन मुस्लिम इंसान के ऊपर कुछ तशद्दुद किया हो? मैं बताता हूँ, पिछले दिनों दयाल सिंह को पेशावर में मर्डर कर दिया गया। मैं फैक्ट्स के साथ पूरी तैयारी करके आया हूँ। कराची में बिरबल सिंह डॉक्टर के हैं, आपने हमसे सिर्फ क्वेश्चन किया, हम आपको उसके जवाब दें। हाँ, आप जिस दिन हम तैयारी करके आएंगे ना, फिर आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम बोलेंगे। पैसे के लिए काम करते हैं आप सब, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आपको ठीक है ना, क्वेश्चन के नहीं पता किस तरह करना है किसी से सवाल। क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। अपनी दफा कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म का। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों के इंटरव्यू के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी हमने इन जाहिलों पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आते हैं चमनचूतिया जाहिलों के देश पाकिस्तान पर। एक बात तो तय है, पाकिस्तान की 95% से ज्यादा जनता चूतिया है, क्योंकि इनको गजवाए हिंद करना है। अगर उससे भी समय बचता है तो सीधे कश्मीर के मुद्दे पर आ जाना है। तो देखते हैं उन जाहिलों को जिनका टारगेट एकमात्र देश हिंदुस्तान है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुस्लिम जो है वो कैसी जिंदगी जी रहे हो? यार वो इस वक्त बेकार जिंदगी जी रहे हैं बेचारे। बेकार जिंदगी क्या करें, वो क्या करें भाई, वो कलमा गो है और वहाँ पर वो मंदिर मस्जिद को जो है ना, वो मंदिर को अहमियत दी जाती है, मस्जिद को हमारी को अहमियत नहीं दी जाती है। हमको लगता है कि वहाँ पे वो बंदे नमाज भी नहीं पढ़ रहे होंगे ना, नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। वहाँ पर चीज़ आपने कहाँ पे देखी है? ये हम इंटरनेट पर यही चीज़ देखते हैं, हर वक्त देखते हैं हम। आपको भी यही लगता है कि आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो मुस्लिम हैं कैसी जिंदगी जी रहे होंगे? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहा हूँ। जी, वहाँ के मुसलमान, सबसे पहली बात है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। वो उनको नमाज नहीं, पिछले रमज़ान आप देखें उन लोगों को मस्जिद में इन्होंने तरावियाँ नहीं पढ़ने दी। उसके पहले कोरोना गुजरा है, उनको मस्जिदों में नहीं जाने देते ये लोग। सबसे जो मेन बात है ना, ये मुसलमानों को अल्लाह ताला के करीब नहीं होने देते, ये उनके तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। और हम सारे पाकिस्तानी कलमा गो होके उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। सबसे पहले हमारा ये हक है, अगर हम उनको वहाँ पे जाके नहीं रोक सकते, कम से कम हम पाकिस्तान में रहकर तो उनकी आवाज़ बने। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती है, ऐसी कौन सी मीडिया और इंटरनेट है जो इनको सिर्फ मुसलमानों या फिर कश्मीर की न्यूज देती है? तो वो मीडिया वाले पागल है या फिर ये जाहिल साले पागल है? चूतियों, कभी किसी इंडियन मुसलमान को ये कहते देखा है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है? नहीं ना। लेकिन तुमको बड़ी चिंता होती है उसकी, दंगे जो भड़काने हैं भारत में। बस सुधर जाओ गधे की औलादो। टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं जो जी। उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ, बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में हैं, बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको? यार आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया है, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल के वो रोकते हैं। चले मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होकर कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होकर अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे, आप करने देंगे? हम क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म का। जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं। त्योहार है ना हमारा, एक दिन त्योहार है ना। देखें ये इन बेटी के बापों की हालत तो देखो, मतलब इन्हें खुद की चिंता कुछ है ही नहीं। प्याज 250 रुपए किलो मिल रहा है, अंगूर 1600 रुपए किलो मिल रहा है। इन सबको छोड़कर दूर बैठे उस दोस्त की चिंता कर रहे हैं जिसकी जिंदगी बहुत ऐसो आराम से चल रही है। तुम लोग तुम्हारा देखो, वो लोग तुमसे 1000 गुना ज्यादा मजे में काट रहे हैं। नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जो सी ना साइड पे करें आप, ठीक है। आम शहरियों की पूरी है ना, जो क्या नाम आबादी है, बस्ती है, उसको काटा गया। आपको क्या लगता है कि कितने % लोग वहाँ पे 32 करोड़ मुस्लिम्स हैं, क्या लगता है कि कितने करोड़ पे जो है ना जुल्म हो रहा होगा? अंदाजन यही है कि मुसलमानों का उधर आज़ादी जो सा लेनी चाहिए मुसलमानों को, मेरी तो ये राय है। वो तो आज़ाद है, वो उनकी YouTube पे वीडियोस देख लें कि वो उनसे हज़ारों से पूछा जा रहा है मुस्लिम से कि आप कैसे फील हो रहा, कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम ठीक हैं। मेरी बात सुने आप, ठीक है, इंडिया में देखें, इंडिया के मुसलमानों की FIRs नहीं होती, ठीक है, थानों में। अगर हिंदू होती है ना यार, मैंने उनसे बातें की हैं, अगर कोई क्राइम किसी के साथ करता है उनको, उनका जो है ना लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के साथ तो बातें नहीं ना की आपने, पूरे इंडिया के मुसलमानों के साथ। मैं 32 करोड़ के साथ कैसे बात करूं? मैं तो बाजार कोई देख, एक बंदे या 2 बंदों के कहने पे आप 32 करोड़ अवाम को झूठा भी नहीं ना कह सकते। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है कि 32 करोड़ अवाम पे अंदाज़न कितने करोड़ पे जुल्म होता होगा?
यार चाहे एक बंदे पे जुल्म हुआ तो वो मुसलमान, सारी मुसलमानियत पर वो जुल्म हुआ। ऐसी बात है, मेरी बात सुने, वो मुसलमान है। एक मिनट, अगर आप कलमा गो मुसलमान है, आपके सामने चाहे वीडियो में ही आपके सामने अगर कोई बंदा किसी बंदे पे तशद्दुद कर रहा है ना, नॉन मुस्लिम हो गए मुस्लिम पे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके छोटे भाई पे भाई क्या हो रहा है, फिर आप उनके लिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हो अब एक्सट्रीमिस्ट या इस तरह के करने वाले हर कंट्री में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंट्री में नहीं है, उधर नहीं होंगे या ये होगा। इक्का दुक्का केस आते हैं, वो मीडिया पे क्यों होते हैं? क्योंकि अवाम दोनों को मोहब्बत की तरफ आने नहीं दिया जा रहा, अवाम को नफरत की तरफ लगाई जा रही है। कैसे मोहब्बत कह रहे हैं मेरे भाई? मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि आपकी फैमिली में से किसी के साथ कुछ हो, आप क्या करेंगे उसके लिए? मुझे बताएं। वही कह रहा हूँ कि ना हो तो छेड़ा जाए, ठीक है, आप पे बात आती है, आप मुझे फिर देना। मैं कहूँ छेड़ा जाए तो ना, जाता है भाईजान, छेड़ा जाता है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, छेड़ा जाता है। इसीलिए इनका हाल एक ही है, ठीक है, जहाद है वो हाल इनका, और इनके साथ जहाद होना है, ठीक है, गजवा हिंद होके रहनी है, ठीक है, फातेह भी हम हैं। बेटा अब हमारी भी सुनते जाओ। तुमको गजवाए हिंद करना है ना, तुम अभी बहुत छोटे बच्चे। हमारे बहुत सारे खालू, बहुत सारे अब्बू हर बार आने की कोशिश करते हैं, तो इन सबका बाप मतलब तुम्हारे बापों का बाप इंडियन आर्मी उनकी ऐसी रिलाई करता है कि दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते हैं। तुमको लगता है तुम भारत की तरफ आंख भी उठा सकते हो? बेटा आंखें नोच ली जाती हैं यहाँ पे, समझे? पूरे पाकिस्तान में आपने कभी सुना है कि मुसलमानों ने किसी हिंदू, किसी नॉन मुस्लिम इंसान के ऊपर कुछ तशद्दुद किया हो? मैं बताता हूँ, पिछले दिनों दयाल सिंह को पेशावर में मर्डर कर दिया गया। मैं फैक्ट्स के साथ पूरी तैयारी करके आया हूँ। कराची में बिरबल सिंह करके आए, आपने हमसे सिर्फ क्वेश्चन किए, हम आपको उसके जवाब देंगे। हाँ, आप जिस दिन हम तैयारी करके आएंगे ना, फिर आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम बोलेंगे। आपको भी बोलने का मौका दे रहा हूँ ना। मेरा सवाल आप मुझे बोल 1947 से लेके ना अब तक अगर हम प्रिपेयर करके आएंगे ना, तो फिर आपके ये सह लूंगा, हम बहस करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंचे। अच्छा, आप मुस्लिम है ना, आप एक मिनट मेरी बात सुने, यहाँ पे जो से ना आप मेरी बात सुने, ये आपने जो अभी कहा ना मजे लेने हैं, यहाँ पे मजे के लिए नहीं बात हो रही, ठीक है, मजे के लिए अगर बात हो रही है इसको कैंसिल किया जाए, ठीक है, मजे के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने अभी क्या मजा लेने हैं, डिबेट हो, अपनी बात पे रहे। यहाँ पे जो सी ना दीन की बात हो रही है, मुसलमानों की बात, मैं वही कह रहा हूँ, कह रहे हैं मजा ले रहे हैं आप ये कह रहा हूँ खिलाफ बात जा रहे हैं अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन बात पे, ठीक है, मीडिया पे फैला के लोगों को ये ना आप जाहिर करें। मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, आपके लिए अच्छी साबित नहीं है, ठीक है, मेरे लिए अच्छी साबित नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स को या इधर या उधर किसी पे जुल्म आवाज उठानी चाहिए, अगर नहीं होती तो फिर हमें नफरत नहीं क्रिएट करनी। अब उन्होंने कहा कि आपने कहा कि माइनॉरिटीज के साथ इतना नहीं होता, मैं कहता हूँ उधर होता है, इक्का दुक्का केसेस होते होंगे, 100-200 किया, फिर बात कर रहे हैं। बिरबल सिंह को कराची, बिरबल को कराची में उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जो कराची में मारता है किसी को, उस पे सारे मुस्लिम का तो कसूर नहीं है ना, आपका कसूर या मेरा कसूर तो नहीं है, वो क्राइम किया है उस बंदे ने। अब आप दयाल सिंह पे सजाएं मिलती हैं। ये बताएं कि जो ये पिछले दिनों मामला हुए हैं, साहब ने जो कदम उठाया आपके सामने है, मुमताज कादरी को फांसी दी गई, क्या हुआ बताएं ना। आप ज्यादती की तो उन्होंने, उनको हुकूमत ने उनको, बड़ी अच्छी चीज है, अगर कोई भी करे। मैं किसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका कोई पैरवी नहीं होती। आप मुझे कोई एक बात बता दें। जांच कर रहे हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानी है ना, जो हिंदू में रहते, जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी है। आप मेरी बात सुने ना, आपने 4-5 जो है ना याद किए हैं क्वेश्चन, ठीक है, आप उसी पे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पाकिस्तानी हिंदू बात है, मेरी बात सुन ले, आप बात सुन तो ले, मेरा सवाल समझ नहीं रहे, आप सवाल पे नहीं जा रहे, आप किसी और चीज के लिए काम कर रहे हो। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हमें मोहब्बत फैलानी चाहिए, ठीक है, कैसे फैलाएं मोहब्बत? है यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताएं। पाकिस्तान में ईसाई सिख सारे रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। हाँ, किसके साथ हो रही है यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ जो हो रही है उनको सजा होनी चाहिए। कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है उस पे नहीं, आपके पास मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो इस तरह पाकिस्तान में भी होता है। नाम नहीं ले रहे, फलस्तीन की बात नहीं कर रहे, फलस्तीन पे हो रहा है, सैकड़ों मुसलमानों के साथ मेरी बात पे ज्यादती हो रही है। आप मेरे ख्याल से कौन सा सवाल कर रहे हैं? फलस्तीन पे हम कैसे करें? मीडिया के लोग हैं ना पाकिस्तान में, अगर ये लोग हक पे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हक की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो ज्यादती शो करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। आप सब सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आपको ठीक है ना, क्वेश्चन का नहीं पता किस तरह करना है किसी से सवाल। मेरा सवाल समझे, मेरा अभी मेरा भी सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ हम सब, मेरा सवाल तो सुन ले, हम सब के माइंड में ये बैठा हुआ है कि हर 32 करोड़ माइंड में नहीं बैठा हुआ, माइंड की बात ना करें, माइंड में क्यों बैठा है? ज्यादतियां हो रही हैं, हो रही हैं, ठीक है, हो रही हैं, अच्छा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात पे मान लेता हूँ कि वहाँ पे ज्यादतियां हो रही हैं, अगर ज्यादतियां हो रही हैं तो वो सारे एहतजाज करके छोड़ के उस कंट्री को क्यों नहीं छोड़ देते? किस तरह छोड़ेंगे आप? अपने पाकिस्तान में रह के नहीं छोड़ सकते। मुसलमान कौम भागने वाली नहीं है, मुसलमान कौम भागने वाली नहीं है, ठीक है, जहाद करेंगे इंशाल्लाह, और उनको जो है फातेह करेंगे हम सब इंशाल्लाह। इनको टाइम आएगा, हिंदुस्तान का जो है ना नाम खत्म करेंगे अल्लाह के फजल से। सर हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए, पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है, हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे नहीं और हम लड़ाइयों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जहाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह की जो सी ना आपको चाहिए मदद। ये पैसा क्या पैसा,
किनके पास पैसा काम नहीं आता बंदे के, अपनी इज्जत पे वो जो ना दाग नहीं डालने देना। मुसलमान फलस्तीन, हमें पाकिस्तान में जो आटे में लाइनों में लग रहे हैं, आप आटे को छोड़ो, मुसलमान कश्मीर के हैं, फलस्तीन के हैं, चाहे वो किसी और कंट्री के हिंदुस्तान के हैं, उनके साथ इसी तरह जो ना ज्यादती होती रही। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनका सिर्फ एक ही इलाज है, वो क्या है आप बताओ ना। आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, जहाद है मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह, तो जहाज से ठीक है उनके सर कलम किए जाएंगे, सारा पाकिस्तान लड़ पड़ेगा, तो हालात हमारे क्या लड़ेंगे, हालात जो से ना फिर बन जाएंगे, हालात जो से ना फिर बन जाएंगे, हालात फिर बन जाएंगे, हालात जो से ना फिर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए या लड़ाई की बात? एजुकेशन को आप कैसी एजुकेशन, कैसा पैसा, कैसा आपका और धड़ से हम तरक्की नहीं कर, कैसा होगा आपका, मेरी बात सुने, ऐसे हम तरक्की नहीं कर। कौन सी तरक्की करना यार चाहते हो आप? आपने हमारे लोगों को रोटी सस्ती मिले, सब्जियां सस्ती मिले, के लिए मैं कहूँ कि भाईजान आपको जो सा खाना मिल रहा है 3 टाइम का, आपकी जो सी फैमिली की क्या नाम इज्जत, अपने मुल्क को इज्जत है, छोड़ दे उनके हाथ, अपने हाँ कुत्तों के हाथ छोड़ दे अपनी इज्जत को, अपने पैसे की खातर। ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है पैसा, इज्जत। जिसका आपने कलमा पढ़ा है उसी का सब कुछ चलेगा यहाँ पे, हमें अपने जो भी उसी का चलेगा, हमारे जो भी उसी की चलेगी। मेरी बात सुने, हमारे जुल्म हो रहा है कश्मीरियों को, उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं, बस यही दिखता है। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कैसे उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, कैसे ये लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।